गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपका चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। ये ग्रामर का चैप्टर है आपका। ये आपने 6 में भी पढ़ा है, इसलिए बहुत टफ नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए। बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में आपने पिछली कक्षा में अवश्य पढ़ा और जाना होगा। प्रस्तुत पाठ में हम इनके बारे में फिर से जानेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। इस प्रकार विचारों एवं भावों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। अतः भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। यानी हमारे मन में जो भाव हैं वो यदि हमने दूसरे को बताने हैं तो हम भाषा के द्वारा बताते हैं, और दूसरे ने भी यदि हमें अपने विचार या अपने भाव बताने हैं तो वो भी हमें भाषा के माध्यम से ही बताता है। तो भाषा के द्वारा ही हम समाज में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, चीनी, फ्रेंच, जर्मनी, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं: हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषा के रूप: हिंदी भाषा का निम्नलिखित 3 रूपों में प्रयोग होता है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह है जो हम आपस में बोलकर प्रकट करते हैं, है ना। यह भाषा का मूल रूप है। भाषा का यही रूप स्वाभाविक एवं व्यापक होता है। बच्चा अपने घर, परिवार या आसपास के वातावरण से जो भाव सीखता है वह भाषा का मौखिक रूप ही होता है। भाषा के मौखिक रूप जैसे अब इसके उदाहरण देखिए: बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कहानी सुनना, टेलीफोन पर बात करना, ये सब है। फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, या हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर जैसे हम ऐसे वगैरह लिखते हैं, ये सब क्या है? लिखित भाषा के रूप है। यह भाषा का शास्त्रीय रूप है ना, क्लासिकल रूप है। भाषा के इस रूप को अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस। जैसे आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ना, ए अनार, आ आम, या इंग्लिश में ABCD। फिर उसके बाद आप सीखते हैं ए बे अब, के बे कब, या इंग्लिश में सीखते हैं CAT कैट, RAT रेट। तो ये लिखित भाषा है। इसके उदाहरण देखिए: पत्र लिखना, कहानी पढ़ना, समाचार पत्र, जीवनी, निबंध आदि। अब है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है जब हम इशारों से बात करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही, क्रिकेट के अंपायर के निर्णय, मूक बधिरों का वार्तालाप। जैसे आप TV पर भी सुनते होंगे, जो मूक बधिर लोग होते हैं उनके लिए न्यूज़ आती है तो वो इशारों से बताती है। एम्पायर जैसे चौके और छक्के के बारे में बताता है। भाषा के अन्य रूप: भाषा के उपरोक्त 3 रूपों के अलावा कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है क्योंकि ये हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। मातृभाषा: जो भाषा बालक अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी जिस लैंग्वेज में मदर अपने बच्चे से बात करती है और वही लैंग्वेज बच्चा सीखता है तो उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा: जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में आधिकारिक रूप से होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे भारत की जो भाषा है वो हिंदी है। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सरकारी कामकाज किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सारे उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है मानक भाषा। भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है उसे मानक भाषा कहते हैं। फिर है भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है, यानी स्पेलिंग्स को क्या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, जैसे आजकल कुछ स्पेलिंग्स बदल गई हैं जैसे प्रसिद्ध वगैरह की, तो उसे मानक भाषा कहते हैं। फिर है बोलिए भाषा का क्षेत्रीय रूप है
किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भोजपुरी, मारवाड़ी, राजस्थानी आदि।